नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आर के सिंह जी प्रारब्ध से। बंगाल में ममता बनर्जी का ड्रामा शुरू है। धरना दे रही हैं, पार्टी से कुछ लोगों को निकाल दिया है, कुछ लोग खुद भी अलग हो रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लें, वो एक लड़ाई 4 मई को हारी है, लेकिन अब उनकी एक और लड़ाई शुरू है। संदीप जी से समझते हैं कि ये लड़ाई क्यों है, टीएमसी का क्या हश्र होने वाला है, आगे क्या होगा। संदीप जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नरेंद्र जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, सबको प्रणाम जी। संदीप जी, शुभेंदु अधिकारी ने क्या हाल कर दिया है ममता बनर्जी का, या कहिए कि कर्मा रिटर्न्स। कोई पूछ नहीं रहा है, स्क्रीन मिल नहीं रही है, अब क्या करें? कर्म फल की तो गति है, ये तो जो भारत का सिद्धांत है और इसको मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस चीज को समझा, प्रकृति या मानव जीवन को देखा, समझा, कहा कि यह भी एक चीज है, होती है और इससे आप बच नहीं सकते। इसका अच्छा फल भी मिलता है और इसका बुरा फल भी मिलता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम तृणमूल कांग्रेस को, ये लड़ेंगी मर जाएंगी, इनकी ऐसी बातें चलती रहेंगी, ये बोलती रहें कुछ भी, अगर हम लोग तृणमूल कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे तो फिर हम लोग गच्चा खा जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वह और सीपीएम भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सीपीएम भी गुंडों का अड्डा है। उसमें क्या है कि कामचोरों को, गुंडों को बिठा दिया जाता है कि तुमको पैसा, जनता को लूटने का साधन बना के दे देते हैं, लूटते रहो और हमको सत्ता में रखे रहो। जो भी करंट प्रक्रिया है, डंडे से, लाठी से, गोली से, बंदूक से, किसी भी रूप से। तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल भी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक गुंडों का, लंपटों का गिरोह है, चोरों का गिरोह है, डकैतों का गिरोह। और डकैतों के गिरोह में तब तक ही गिरोह जो है एक साथ रहता है, चोरों का गिरोह, सब चोर एक साथ रहते हैं जब तक बॉस माल लाकर देता रहता। और जैसे ही बॉस माल को मतलब बॉस के माध्यम से माल का आना बंद हो जाता है, तो बॉस किसी काम का नहीं रहता, फिर वो गिरोह अपने ही बॉस को निपटा कर खुद आगे बढ़ जाता है। या तो उसमें से एक नया लीडर पैदा हो जाता है या उसके टुकड़े हो जाते हैं, गैंग बन जाते हैं। आप समझिए, गैंग था, ये गिरोह था, अंडरवर्ल्ड था, बंगाल का असली अंडरवर्ल्ड। मुंबई वाला दाऊद और लाला, पता नहीं कौन कौन, और यूपी में माफिया। बंगाल का जो अंडरवर्ल्ड था उसकी सरगना ममता और अभिषेक थे। तो जब इसको अगर ये पॉलिटिकल पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी बनती क्यों? पॉलिटिकल पार्टी बनती है जनता की सेवा के लिए। किसी को लगता है कि हमको जनता का कार्य करना है, जनता ने भी अपने अधिकार उनको देती है, अपना नेता चुनती है कि चलो आप कुछ फैसले हमारे बिहाफ पर कर लो। इनको उन चीजों से मतलब नहीं था, इनको तो खून चूसना था। तो जब सबको पता चल गया है, गिरोह वाले, अच्छा गिरोह वाले भी परेशान रहते हैं कि एक राजू श्रीवास्तव जी का बड़ा अच्छा था, गब्बर पे उन्होंने किया था, शोले पर, कि गब्बर बूढ़ा हो गया है और गब्बर जो है बैठ के ज्ञान कुछ कुछ कह रहा है कि अरे वो सांभा, तो सांभा बोलता क्या है, मेरे से ऐसे तू तड़ा करके मत बात किया करो तुम। तो वो देखने लायक है। वही है ममता बनर्जी के साथ कि गैंग का गिरोह, डाकू, अंडरवर्ल्ड का माफिया या जो भी हो, जैसे ही उसको उसको उसका सारा दबंगई सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ होता है। कोई बाहुबली नहीं होता, कोई दिल से या मजबूत कलेजे से या इंसान का व्यक्तित्व जो मजबूत होता है ना, वो इनमें नहीं होता है। ये सत्ता के संरक्षण में ही ये मजबूत रह सकते हैं। वो अभिषेक बनर्जी का हाल देख लीजिए, 2 अंडा पड़ा है मुंह पे हाँ, और लेट गया है कि हमको आईसीयू में एडमिट कर दो। किस बात का दबंग भाई हो तो, किस बात का बाहुबली हो, किस बात का हिंदुओं को बिजली वाले शमशान में भेजने वाला? दबंगई देखनी क्या होती है? शुभेंदु अधिकारी को देखो, पिछले 5 साल क्या किया है वो। रूपा गांगुली को देखो, और बताएं दबंग, स्वपन दास गुप्ता को देखो। पत्रकार थे लेकिन सड़क पर लड़े, माथे में पत्थर चला, खून बहा। असली दबंग बताऊं कौन है? कलिता मांझी जी, जिनको आज मिनिस्टर बनाया गया, जिन्होंने घरों में बर्तन साफ किए हैं, झाड़ू लगाया है 2,500 रुपए के लिए। 2021 में टिकट मिला, हारी, 2021 से 26 तक झेला। और उसके बाद, अच्छा एक बात बताइए, घरों में काम करने वाले को ऐसा क्यों लगेगा कि मुझे अपने समाज के लिए भी कुछ करना है? वो तो अपने जीवन में जूझ रहा है ना। और चूंकि वो भाजपा में है तो कोई भी सरकारी मदद भी उनको नहीं मिली होगी,
तो वो अपनी गरीबी से भी लड़ रही थी, अपने जीवन से भी लड़ रही थी, और समाज के लिए सुरों से भी लड़ रही थी। दबंगई वो होती है, कलेजा उसको कहते हैं। ये, ये अब मैं क्या बताऊं, फिर ये तृणमूल के अंदर वाले भी परेशान रहते होंगे, अरे यार ममता है तो ठीक है, कमाते रहो धमाते रहो, है तो किसी काम का नहीं। भाई आपके मन में सम्मान ही नहीं है, अभिषेक के मन में कौन सम्मान करता होगा उसको? वो उसका जहांगीर फलता वाला ही सम्मान करता होगा उसका, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का खून चूस रहे थे, दोनों एक दूसरे का बहुत मस्त यूज कर रहे थे। था उनका वोट बैंक, वो उनका ममता का यूज कर रहा था, ममता को लगा हम इनका यूज कर रहे हैं, वो उनका यूज कर रहा था। आज वो पावर में नहीं है, तो सबसे पहले तो वो वोट बैंक भगा, उड़ के निकल लिया बांग्लादेश। कितनी तेजी से जा रहा है वो एक अलग कहानी है। जो यहाँ के नेता हैं, इनके नागरिक हैं, जो भी नेता हैं, उनको पता चल गया कि भाई सर्वाइवल है ही नहीं, यहाँ तो गाज गिरने वाली है। तो लिस्ट बनी हुई है 20,000 लोगों की, 30,000 लोगों की, जिन्होंने कट मनी लगा ले रखा था, या जिनको वसूली, भाई जनता बता रही है ना, कमीशन बन रहा है वहां पे, तो जनता बता रही है। रूपा गांगुली जी को मंत्री बनाने का क्या मतलब है? आप ही के वीडियो में और पहले भी कई जगह हमने कहा था कि वहां पर महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुए उसके लिए कमीशन बनना चाहिए, कि कितनी हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुआ, और उसका दोषी एक एक आदमी, जो दोषी, मार्केट टांगने का मतलब नॉट वैसे, बट एक मुहावरा है कि कुछ कौवे मार के टांगे जाते हैं। तो टांगने मतलब एक उनका वो बनाना, क्या कहते हैं, उदाहरण बनाना। ऐसा काम, ऐसा घृणित काम कोई करे नहीं, और उस जिसने कर दिया है, जिसने गलती कर दी है, उसको कोई माफी नहीं मिलेगी। वो ये जब वो कर रहा था तब उसको सोचना चाहिए था। तो ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? रूपा गांगुली जी के वीडियोस देखिए सब लोग, कई सारे पॉडकास्ट भी हैं, कितनी महिलाओं के उन्होंने कितने आंसू अपने मतलब देखे हैं, सुने हैं, कितने के साथ क्या अत्याचार हुआ है घरों में बैठ के। मैं तो इतना कलेजा किसके पास होगा कि जो बैठे के हजारों महिलाओं पर हुए अत्याचारों की कहानी बैठ के सुना हो। तो ममता बनर्जी एक गुंडों का गिरोह चला रही थी, और जैसे ही सत्ता सत्ता क्या पैसे का सोर्स चला गया, गुंडे सारे भग लिए। पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है ये? हाँ, ये गुंडों के गिरोह से, दाऊद वाला अंडरवर्ल्ड के गिरोह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी, जैसे दाऊद बढ़ा। कि पहले वो अंडरवर्ल्ड चलाता था, अब क्या था, अब टेररिस्ट होने जा रही थी, पूरे प्रदेश को टेरर में डाल दिया था। भाई कश्मीर में टेरर था तो किसके कारण था? टेररिस्ट के कारण था। टेररिस्ट क्या करते थे? हिंदुओं को जान से मार देते थे, हिंदू महिलाओं को कुछ अत्याचार कर देते थे। तो बंगाल में क्या हो रहा था? तृणमूल कर रही थी ये काम, कि वहां के समाज को प्रताड़ित कर रखा था, लूट रहे थे, उनको उनका जीवन पूरा ध्वस्त कर रखा था। बाकी गोलीबारी तो कर ही रहे थे, किस तरीके से मार के टांग दिया गया था। अभी अभिषेक बनर्जी का ये जो लेटा हुआ फोटो है कि हाय मेरे पर अत्याचार हो गया, 2 साल 5 साल पहले की इतनी तस्वीरें, इतने वीडियोस वापस रीसर्फेस हुए हैं कि ये तुम लोगों ने क्या था, मार मार के पेड़ों पे टांग दिया था। तो ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। अच्छा, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, बांग्लादेश से सपोर्ट था इसको, जमाते इस्लामी से। फिर मैथ्यू वॉन डाइक जैसे सीआईए के टेररिस्ट कलकत्ता में पकड़े जा रहे हैं। आपने जिक्र किया है वैन डाइक का, तो जी। हम उसे क्यों भूल रहे हैं? अभी मार्को रूबियो आए थे, एक यस। चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ था, वो सब क्या था? उसमें क्या मैसेजिंग गई होगी? मैं बस यही बताने की प्रयास कर रहा हूँ मनविंदर मैम, इसको पॉलिटिकल पार्टी न माना जाए, हम लोग अपना चश्मा चेंज करें। ये एक अंडरवर्ल्ड गिरोह था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने की प्रक्रिया में था। क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनने की प्रक्रिया में था? ममता बनर्जी तो चिट्ठी लिख चुकी थी मोहम्मद यूनुस को कि बंगाल मिला लो अपने यहाँ पे, हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, तुमको जो है बढ़िया प्रेसिडेंट बना देंगे, चिल रहना। तो ये क्या अमेरिका से इस बारे में बात नहीं हुई थी? अमेरिका को इस इलाके में अपनी एरिया में, इस एरिया में प्रेजेंस चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड के चक्कर में, या कोई भी किसी भी चक्कर में, चाइना को या भारत को ही कंट्रोल करने के चक्कर में। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो भाई पाकिस्तान का, तो हम पाकिस्तान नाम की एक तलवार, जो उसका न्यूक्लियर बम हमारे सर पे तलवार बन के लटका हुआ था, वो हमने चैप्टर क्लोज कर दिया। अब हम उस फ्रंट से, तो इनका तो ये फ्रंट बचा हुआ था, तो ये फ्रंट को एक्टिव कर रहे थे, और भारत के अंदर में इनका एसेट बम मौजूद था। तो ये जितनी घटनाएं हैं, अगर हम विशुद्ध
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अंडरवर्ल्ड के माध्यम से देखें तो ये वही दाऊद को ही रिप्लिकेट करती है। महिला महिला है बस, नाम ममता है। बाकी कोई कमी नहीं है इनकी हरकतों में और इनके जो प्रक्रिया एंटी भारत होने में, तो भैया इनको बहुत मजा आ रहा था। आप सोचिए मनिंदर मैम, सबको ही एक बार मैं कहूंगा दर्शकों को, भारत की कुछ प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं पाकिस्तान से या कुछ और अन्य देशों से, ठीक है। महाराष्ट्र की चलो समुद्री सीमा किसी से नहीं मिलती, छोड़ देते हैं। तमिलनाडु की मिलती है श्रीलंका से, समुद्री सीमा भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। गुजरात की थोड़ी सी जमीन की सीमा मिलती है पाकिस्तान से, बाकी समुद्री सीमा एकदम मिलती है पाकिस्तान से। राजस्थान की भी सीमा मिलती है पाकिस्तान से, पंजाब की मिलती है, जम्मू कश्मीर की मिलती है, और ये आपका हमारे सिक्किम की भी ऊपर में भूटान वूटान और उस तरीके से चाइना से, और अरुणाचल की चाइना से, और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की म्यांमार से मिलती है, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से मिलती है। किस किस प्रदेश ने बगल वाले देश से जो है समर्थन लेकर भारत को परेशान करने का कार्य किया? किस किस प्रदेश ने किया? और किस प्रदेश ने उस सीमा को अपना नहीं भारत भूमि समझा और उसको सदैव रक्षा की उसकी, और अंदर एक एक मोमेंट का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दिया किसी भी प्रकार का, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हथियार हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई हो। पाकिस्तानी अंदर तो क्या गुजरात के लोग नहीं ला सकते थे? पाकिस्तानी अंदर आराम से ला सकते थे। वो तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल जो सीमा है भारत की, वो गुजरात की है। किसी भी स्टेट की सबसे लंबी कोस्टल सीमा दैट इज ऑफ गुजरात। क्यों है 26/11 क्यों नहीं कर लिया गुजरात में? इच्छा तो बहुत थी, मन तो बहुत था। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री थे, और वहां आज भी जब कल गए हैं वहां पे, तो पूरे उस एरिया की चौकसी करते थे, करवाते थे बिना सेंटर के हेल्प के, अपनी टीम से करवाते थे कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। 2 लोग घुसे थे तो क्या हुआ उनका, सोहराबुद्दीन गैंग का सबको पता है। महाराष्ट्र में कर पाए क्यों? कांग्रेस थी वहां पे। पंजाब में पाकिस्तान इस्तेमाल कर पाया क्यों? क्योंकि पंजाब की सरकार उनमें, या पंजाब के वहां पे जो भी तंत्र था, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के तो पाकिस्तान की मदद ले नहीं पा रहे थे वो लोग। खालिस्तानी पैदा किया, अपने ही बच्चों का आतंकवादी बनाया। जम्मू कश्मीर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो केस ही एकदम बढ़िया है। तो ये घटियापन कि बांग्लादेश का समर्थन लेकर पूरे भारत में कैंसर फैलाने का काम ममता ने नहीं किया क्या? अपने आप को भारत का माना या अपने आप को भारत से अलग माना? और इसके सांसद भी वही सब बोलते थे, भारत कोई रहने लायक थोड़ी जगह छोड़ी है। कौन बोलता था? महुआ बोलती थी। तो बहन फिर रह क्यों रही हो? क्यों खून चूस रही हो हमारा? ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसीलिए भर भर आके गिर पड़ रही है। भागने वाले भाग रहे, फिल्टर लगा हुआ है। मुसलमान नेता तो सोच भी नहीं सकता कि बीजेपी में आ सकता है, तो क्या करे? तो वो सोच, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा। जितने नंबर्स हैं हमारे उतने पर्याप्त है नहीं, गुंडई चल नहीं पाएगी, बीजेपी लेगी नहीं। बिना लूट मार के हमको पता ही नहीं करना क्या होता है। 47 से लेकर आज तक बंगाल में लूट मार ही तो कर रहे थे हम। अब जिएंगे कैसे? जल बिन मछली हो गए हाय। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से रहना पड़ेगा, चैन से रहना पड़ेगा, सड़क बनते देखनी पड़ेगी, टोल नहीं ले पाएंगे। अरे यार, ऐसे कैसे कोई जी सकता है? कमा के खाना पड़ेगा। एंड एक चीज और है, आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से ये भी कहना चाहती हूँ कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। और संदीप जी, आपको नहीं लगता कि अभिषेक को बचाने के लिए, उसे विदेश भगाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है? कि धरने हो रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, हो सकता है एक आध दिन में आप देखें ये अदालत भी पहुंचे। ममता बनर्जी को एक मॉडल बहुत अच्छा समझ में आया है। बांग्लादेश का आज का जो प्रेसिडेंट है तारिक रहमान, 25 साल लंदन में था वो, खालिदा जिया का बेटा था। मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका में था। अमेरिका, फ्रांस, लंदन, दुनिया भर के जितने वाहियात लोग हैं उनकी तो शरणगाह है ये भाग जाएगा? ये वहां रहेगा? आप ललित मोदी और विजय माल्या या जो भी लोग हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कितने दोषी हैं नहीं है, और भारत सरकार प्रत्यर्पण करना चाहती है, आज तक तो हो नहीं पाया, हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। इसका भी वही होगा, बचा रहेगा ये, 10 साल का वेट करेगा, 15 साल का वेट करेगा, देखते हैं आगे की पॉलिटिक्स। अयातुल्ला खोमेनी फ्रांस में था 20 साल 25 साल, ईरान का वो था भी नहीं, इराक का था। ईरान शांति से अपना बढ़िया जीवन जी रहा था, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए अयातुल्ला खोमेनी लाए, फिर ईरान की ऐसी तैसी कर दी। आज बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर रखे हैं ये लोग। तो ये तो बाहर के
बाहर एक आदमी को रख देना, बिठा देना और वहां से फिर हमारे सर पे डाल देना। ये तो अमेरिका करता रहा है, जीवन भर करता रहा है। अब ये चला जाएगा अमेरिका। लेकिन मैटर क्या है, ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी से इतना क्या प्रेम है? परिवार का है इसलिए। इतना विश्वास आपको किसी अपने पार्टी में किसी और पर क्यों नहीं हुआ कि वो आप ही के पार्टी के लोगों को दुत्कार देता था, पुराने लोगों को। और आज जो ये भाग रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी के व्यवहार के कारण भी भाग रहे हैं, सारे के सारे। एक तो नेताओं के बच्चों की ना हमेशा से एक रहा है, जो भी भ्रष्ट, अब मैं क्या बताऊं, मुझे एक पैटर्न दिखता है तो मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा। एक सर्टेन कम्युनिटी का वोट बैंक होता है, उसके द्वारा समर्थित जो नेता होता है वो अंततः भ्रष्टाचारी निकलता है और अंततः वंशवादी निकलता है और अंततः वह अपने ही समाज का खून चूसने वाला ही निकलता है। उसके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं, उसको सिर्फ अपना इमीडिएट परिवार दिखता है। ऐसा तो व्यवहार मुगलों का या इस्लामिक रूल का हुआ करता था, वही लोग ऐसे फंक्शन करते थे। वो तो अपने परिवारों को भी नहीं छोड़ते थे। तो इन्होंने भी अपना जो तृणमूल नाम का परिवार बनाया, तो उसको कहाँ छोड़ा? इसे काट पीट के बराबर कर दिया। राहुल गांधी भी नहीं वही किया, पूरे कांग्रेस की काटी। अखिलेश यादव ने भी यही किया, तेजस्वी ने भी यही किया, वो तो घर में भी लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा। तो ये क्या है, आपका जो जिस वोट बैंक से आप समर्थन लेते हो ना, आप वैसे ही हो जाते हो, उन्हीं के साथ एंड बैठते हो, उन्हीं की कहानी। एंड एक चीज और है, आपने लंदन का नाम लिया ना, तो मोहिया मोइत्रा इस समय लंदन में है और इन सब के आने का इंतजार कर रही है। इनके लिए कमरे वमरे सब बुक किए हुए हैं। अब यहाँ दूसरा रायता फैल गया है। देखिए, अभी रायता एक है जो सबसे जरूरी है कि ममता और अभिषेक के हाथ में तृणमूल नाम का कुछ भी, तृण भी नहीं रहना चाहिए। तृण मतलब घास। टी। हाँ, नहीं, तृणमूल मतलब जमीन से जुड़ी हुई घास। हम मतलब जमीन से जुड़ी हुई कांग्रेस। हम तृण, इसीलिए उनका फूल पत्ता टाइप का कुछ है। हाँ। तो इनके हाथ में घास का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए, टीएमसी का। और लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र मॉडल, मैं उसको महाराष्ट्र मॉडल तो नहीं कहूंगा। यहाँ तो खुद ही इनका विधायक, 60 विधायक आज गायब थे, 60। सरकार जाने के 26, एक महीना नहीं बीता, मतलब 13वीं नहीं, 13 दिन तो हो गए, 26वें तेरहवीं भी नहीं दिन होगी, ये हाल है कि तेरहवीं दिन भी 80 होगी। में से 60 भाग गए और 4 ने वो आधिकारिक शिकायत दर्ज एक्चुअली की है आप अभिषेक सही कह बनर्जी रहे के खिलाफ कि भाई ये मेरा सिग्नेचर ये फर्जी करा रहा था, ये तो फॉर सिग्नेचर की इसने, केस करो। हैं। सीआईडी पे गवर्नर साहब ने कहा भाई भाई साहब, वो भी आर एन रवि जैसे गवर्नर साहब, वो डेप्यूटी एनएसए रह चुके हैं, उनके सामने तुम जो फर्जी सिग्नेचर लेके जा रहे हो, मतलब कुछ बुद्धि रख लेते हैं भाई। कुछ तो मतलब क्या ही कहेगा आदमी। फर्जी सिग्नेचर जैसा मैटर वो डील कर रहे हैं, बताइए, डेप्यूटी एनएसए रहे। खैर, उन्होंने कहा हाँ भाई जरा जांच वाच कराओ, देखो क्या है। तब तक पता चला कि हाँ, तो 4 आदमी खुदे कह रहे सर हमारा तो सिग्नेचर ही नहीं, तो फर्जी वजाड़ा किया गया हमारे साथ, वो भी एफिडेविट में। तो भाई ये तो एक अपने आप में विशुद्ध केस है। आजम खान जेल में पड़ा है, उसके बच्चे पढ़े तो किस मामले में पढ़े हैं? फर्जी कागज बनाने के चक्कर में ही तो पढ़े हैं जेल। गाजियाबाद में सूर्या मारा गया। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं ये बात थोड़ा सा कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। एक उसके आपने फिर असद के साथ जो भी हुआ, असद भी फिर पुलिस तलाश कर रही थी, पुलिस ने ढूंढा, पुलिस को मिला। फिर वो हथियार वथियार लेके, उसके लोगों ने उसको हथियार वथियार सप्लाई कर रखे थे, जैसा उसका मोहल्ला समर्थन में आया, बिल्कुल किया होगा, उसके हथियार रहे होंगे, पुलिस पे गोली चलाई होगी। तो फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बहुत हो गए। एक सूर्या मरा, दुखद है। उसके बदले में एक असद गया, जिसने उसके साथ कांड किया, त्वरित न्याय मिला, क्योंकि जुडिशरी से न्याय है तो क्या ही कहा जाए। अभिषेक बनर्जी के माध्यम से सैकड़ों सूर्या मरे हैं, मार मार के टांगे गए। अभिषेक बनर्जी के माध्यम से उनका जीवन बर्बाद किया गया है, घटियापन की इंतहा की गई। अभिषेक बनर्जी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म स्थापना कैसे होगी अगर असुर विचरण करेंगे, सड़क पे धरना प्रदर्शन करेंगे? तो कुछ तो आपको, ये हिंदुओं की जीत है। और हिंदू वे ऑफ लाइफ से आपको हिंदुओं को के लिए हिंदू जैसा ही न्याय करना पड़ेगा, जिस न्याय की हम मांग करते हैं। हमको अदालत का फैसला नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और उसके लिए ये जो
अभिषेक बनर्जी नाम का है, क्योंकि ये एक सिर्फ इंसान नहीं है, ये एक समाज की गंदगी का कंसंट्रेटेड फॉर्म है। एक विकृत मानसिकता जो पूरे समाज की होती है, वो ये सिर्फ एक इंसान नहीं है। और वो गड्ढा खोदा है किसने? वहां पर पूरे गंदे नाले का सारा गंदगी इकट्ठा हो उस पूरे एरिया में, वो एरिया जहरीला हो जाए, वो ममता बनर्जी ने बनाया है वो एरिया। वो उसी में मस्त रहती है, उसमें खुश रहती है। देखो देखो हमने तालाब में जहर छोड़ दिया। सो ये वो लोग हैं, समाज का जहर जहाँ इकट्ठा हुआ है वो है अभिषेक बनर्जी। और न्याय तो हमें फिर कुछ थोड़ा सा और बढ़कर ही चाहिए, ये मेरी इच्छा है, आकांक्षा है। बाकी नेतागण बेहतर जानते हैं कि कैसे देना है। जी। संदीप जी, इनके यहाँ सीबीआई गई, सीबीआई के साथ आमना सामना नहीं हुआ, घंटों बैठे रहे वो लोग, और लास्ट नाइट में उनको एक सेकंड नोटिस भी इशू किया जा चुका है, लेकिन किसी ने अंडे पड़ने के बाद सड़क पे धक्का मुक्की कहिए, जहाँ पिटाई विटाई हुई, उसके बाद से किसी ने उनको देखा नहीं है जब से वो हॉस्पिटल से आए हैं। कोई देखे या ना देखे, शाहजी तो देख ही रहे होंगे बेटा तुम कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, हिल रहे हो कि डुल रहे हो, दाएं करवट ली है कि बाएं करवट ली है। क्योंकि बिल्कुल फिर मैं कह गायब रहा हूँ, गायब है, वो सीन से गायब है बिल्कुल। होगा, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं गायब होगा, क्यों नहीं। एक एक पल भारी होगा, एक एक रात भारी होगी। अभी तो तुम्हें और जलील होना है, और भी वाहियात जीवन जीना है तुम्हें। कई सारी फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि गैंगस्टर था, बहुत बड़ा था, फिर अंत में बुरा हो गया, तो फिर परिवार कहाँ बिखर गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर के भी सीन थे ऐसे ही। तुम्हें अभी तो बेटा अभी तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है। तुम जो भी खेल रहे थे वो तो तुम्हारा लड़कपन था। अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष शुरू हुआ है। अब तुम करो संघर्ष। अभिषेक बनर्जी, संघर्ष करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं। लोग कहते हैं ना आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं। तुम खूब संघर्ष करो, तुम्हारे साथ कोई नहीं। इनके अपने लोग नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, लोग निकल निकल के इसको अपने ही इसके विधायक क्या, किस बात का। एक आदमी तेरी इज्जत करता, एक आदमी तेरा कोई ऐसा कर्म होता कि उसकी वजह से दो आदमी तेरे साथ खड़े रहते, नहीं अभिषेक भाई हम आपके साथ हैं, आपने हमारा जिंदगी बना दी। मुला अखिलेश का पता नहीं, मुलायम सिंह यादव के सम्मान में आज भी लोग खड़े हो जाते हैं। आदमी चला गया, वो क्या था, क्या किया क्या नहीं किया, वो एक अलग कहानी है। मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हुआ इस आदमी का, लेकिन जीवन में नीचे से ऊपर उठा, चार लोग खड़े हो गए साथ में। अपराधी माफिया सब था, सब, ऐसा कोई कमी नहीं थी कुकर्मों में। कुछ था कुछ एक समाज में कि आज भी लोग, कई लोग सम्मान से नाम लेते हैं नेता। मायावती जी का कई लोगों की जिंदगियां बनाई इन्होंने, भले कि पूरे प्रदेश की कीमत पर बनाई। इसने क्या किया है? इसने लूटने के अलावा किया क्या है? तो ये जिस दुनिया में रह, ये ऑलरेडी, ये तो अब मैं बताऊं, ये जन्नत में रह चुके हैं। इनका जन्नत का टाइम पूरा हो गया, ये रह बिल्कुल। लिए जन्नत में। और अब जहां रहना है रहेंगे, भगवान दिखाएंगे। हर दिन जिए, हर दिन देखे, और जनता भी इसको देखे। साल दर साल, 5 साल, 10 साल। हाँ, बाहर मत जाने दो, बाहर मत भागने दो, लंदन पंडन नहीं। बाहर, यहाँ से बहुत पैसा कमाए हो, वहां रखे हो, कोई बात नहीं, लेट महुआ एंजॉय। तू नहीं जाएगा बाहर, तू रहेगा यहीं कलकत्ते में। जी। ऐसा तो शुभेंदु होने नहीं देंगे, और अमित शाह होने नहीं देंगे। एक बात आखिरी कहनी है मैम। श्योर। योगी मॉडल, और जो उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल जिसको आप प्रणाम करते हैं, वह कुछ लोगों की, वह, उसने त्वरित न्याय दिया है। मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर वह कुछ लोगों का चले जाना उसके लिए बड़ा आवश्यक था। बिना उसके धर्म स्थापना या न्याय स्थापना नहीं होती। तो कृपया यह वाला मॉडल भी फॉलो करें, बंगाल में दिखाएं। कच्चा बनियान मॉडल चलिए अच्छा लग रहा है देखने में, पर थोड़ा सा और सर ताप बढ़ाइए, थोड़ा लेवल बढ़ाइए प्लीज। देखते हैं, लेट्स होप क्या होता है। बुलडोजर के साथ बुल साई पर भी ध्यान रखिए, कुछ निशाने बुल साई पर भी लगने चाहिए। जी। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।